नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप? आज आपको लेके चलेंगे कैसे हम घर बैठे अपने मोटापे को दूर कर पाएँ। तो ये मोटापा कोई जन्मजात नहीं होता कि नहीं जी हम मोटे ही पैदा हुए थे। ये तो हम सबकी खान-पीन, रहन-सहन, आचरण, विचार इन लापरवाहियों के कारण हमारा शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। मोटापा यानी अनेक बीमारियों का घर। तो इस मोटापे को अगर आप चाहते हैं कि ये कम हो जाए, इसके लिए कुछ नियम आपको ऐसे बताता हूँ, कुछ उपाय ऐसे बताता हूँ कि आप उन्हें अगर फॉलो करते हैं तो ये पक्का श्योर मानिए कि आप शर्त या मोटापे को दूर कर देंगे, इस मोटापे पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चलो, तो इसमें कुछ आसन और कुछ घरेलू उपाय, कुछ प्राणायाम बताते हैं आपको, ठीक है ना? तो इसमें आसन कौन-कौन से करने हैं आपको ध्यान से देखेंगे। तो एक आसन तो होता है इसमें देखो, सबसे लाभकारी आसन है उत्तान पाद आसन। इसमें पैर आपके इस प्रकार रहेंगे और ये आप जमीन पर लेट जाते हैं और जमीन से मात्र लगभग पैरों को इतना ऊपर रखना है कि आपके पैर के अंगूठे आपको दिखाई दें। इस प्रकार आप अपने पैर के अंगूठों को देख पाएं और कितनी देर, लगभग 30 सेकंड तक एक ही अवस्था में रुकना। और इस अभ्यास को कम से कम आपको 20 बार करना है। 20 से 50 बार प्रतिदिन करिए। आप देखेंगे एक हफ्ते में लगभग 2 से 3 किलो वजन बिना किसी दुष्प्रभाव के आप कम कर पाते हैं। इसके बाद एक हलासन होता है। हल जैसी आकृति, जैसे किसान का हल होता है ना, ये भी सरल है। इसी अवस्था में लगभग 30 सेकंड अपने आप को रखना, पैरों को इस प्रकार खिंचाव ऊपर को देना, स्थिर रहना, घबराहट हो फिर नीचे आ गए। इस अभ्यास को भी प्रतिदिन कम से कम 20 बार करना है। इसी में एक अभ्यास और कर लेते हैं, सर्वांगासन। इस प्रकार ये भी मोटापे के लिए बहुत अच्छा, सर्वांग यानी सभी अंगों को आरोग्यता देने वाला अभ्यास। इस प्रकार इसे करना है। कितनी देर करना है? इस अभ्यास को कम से कम इसी अवस्था में 2 मिनट रखना है। शरीर को, शरीर का अधिकांश वजन आपकी कोहनियों पर, कंधे पर आ जाता है और ये मोटापे को भी कम करता है और आपके मन मस्तिष्क को भी, मस्तिष्क कैसे विकार मुक्त हो उसको भी करता है सिखा के। तो ये, इसके बाद एक तीसरा अभ्यास आपको मोटापे के लिए बताए देते हैं, पूर्ण हलासन। इस प्रकार जाएंगे, पैर आपके जितने सरलता से नीचे जा पाए। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करना है। एक अभ्यास फैट के लिए आपका पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, यानी पैर के अंगूठे को नासिका से इस प्रकार लगाएंगे। देखो, प्रयास करें धीरे धीरे। पहले आप कर पाएंगे इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो धीरे धीरे एक एक दिन हल्का हल्का अभ्यास बढ़ाना। इस अभ्यास को कम से कम 30 सेकंड रखना है। इसी प्रकार फिर सीधे हो जाएं। फिर इसके बाद दूसरे पैर को इसी प्रकार लेना है। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन इसका पूरा नाम है। तो इस एक एक पैर को लगभग 10 बार एक पैर को और 10 बार दूसरे पैर को। फिर और अभ्यास हो जाए आपका तो इसी में इसको करना है आपको। ये ऐसे करके ये देखें, ये बहुत अच्छा अभ्यास, पूर्ण पाद अंकुश नासा स्पर्शासन, इस प्रकार। तो ये आपको फैट कम करने के लिए मैंने कुछ आसन बताए। इसके अलावा कुछ आसन बैठ करके करते हैं तो ये भी फैट के आपको बहुत सरलता से कम करते हैं। बस आपको करने का मन बनाना है और आप अपना फैट घर बैठे ही कम कर सकते हैं। ये इस प्रकार पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे, जितना सरलता से झुक पाए। सीना और घुटना आपका मिला रहेगा और प्रयास करें थोड़ी को जमीन से नहीं लगाना। अंदर जैसे हमारी नब्ज चलती है ऐसे हथेली के नीचे आपको नाभि के आसपास इसी प्रकार की फड़कन महसूस होगी। समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं। इसी को दूसरा हाथ लगा के करते, इस प्रकार। इसका नाम है मंडूक आसन।
ये मोटापे को बहुत अच्छे से कम करता है। इस अभ्यास को आपको 10 बार करना है और 30 सेकंड कम से कम आगे झुके रहना है। इसी में एक अभ्यास इस प्रकार, ये मुट्ठी बंद करेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए आगे झुकना है इस प्रकार। ये तो आप चाहते हैं मोटापा घर बैठे कम हो, तो इन अभ्यासों को करा करो, ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं। इसके बाद एक इसी में सशक आसन करते हैं, सशक बोलते हैं खरगोश को। तो ये आप चाहते हैं आपका शरीर खरगोश जैसा फुर्तीला हो, तो खरगोश जैसा फुर्तीला कब होगा, जब आपका मोटापा कम होगा। तो सीधी सी बात है, ये मोटापे पर असर डालता है, फेफड़ों को ये शुद्धि प्रदान करता है, फेफड़ों को खोलता है। इस अभ्यास को भी आपको करना है। तो ये मैंने आपको 2-3 अभ्यास बैठ करके बताए। चलिए अब मैं आपको मोटापे को कम करने के लिए आपके घर में ही मौजूद कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जो आपके अनेक रोग दूर करने का काम करते हैं। तो उनमें से ही एक उपाय है, आप अपने घर पर त्रिफला रखिए। त्रिफला बाजार में मिल जाएगा आपको, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों चीज मिली होती है इसमें। तो त्रिफला को आप रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी, लगभग 250 ग्राम पानी में भिगोने रख दीजिए। सुबह उसी त्रिफला को आप पानी समेत उबालना है और उबालते समय उसमें आधा चम्मच यानी लगभग आधा कटा हुआ नींबू और 1 चम्मच शहद, तो ये दोनों चीज और मिला लीजिए। अगर आपको शुगर है तो शहद नहीं मिला सकते हैं। अगर आपको नींबू से कोई दिक्कत होती, जल्दी से कफ रोग जकड़ लेते हैं, तो नींबू को हटा सकते हैं। और दोनों से दिक्कत है, दोनों को बाकी त्रिफला भी लेते हैं तो लाभ देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, आपका मोटापा उड़न-छू कर देता है। इसको आप यानी 1 गिलास पानी का उबल के आधा शेष रह जाए, फिर उसको घूंट-घूंट चाय की तरह आपको पीना है। ये आपके मोटापे को बहुत सरलता से छांटता है। एक उपाय ये और जान लीजिए कि आप जो भोजन करते हैं, भोजन के तुरंत बाद पानी पीने की जो गलत आदत, ये बैड हैबिट हम सबके अंदर पड़ गई है। हम प्रयास करें उस गलत आदत को अपने से दूर करना है, यानी भोजन करने के उपरांत आपको लगभग 1 घंटे बाद पानी ही पीना है। इतना पानी तो पी सकते हैं कि आप कुल्ला आदि कर लें और ये दांत साफ हो जाए। बाकी इतना नहीं कि रोटी तो खाई आपने 2 और 2 गिलास पानी पी लिया, रोटी तो खाई 4 और 1 लोटा पानी पी लिया, ये नहीं करना। ये आपके पेट को बेकार करने का समझ लीजिए माध्यम बनता है, अगर आप भोजन के तुरंत बाद इस प्रकार पानी पीते हैं। तो ये पानी पीने का उपाय आपको मैंने बताया। पानी हमेशा, अगर आपको मोटापा और जल्दी कम करना है तो पानी हमेशा बैठकर पिया करें, घूंट-घूंट पिया करें। और एक उपाय मोटापा कम करने का और बताते हैं आपको, ये भी बहुत इतना कामयाब नुस्खा है, कारगर नुस्खा है कि इसे आप करना शुरू कर दो तो आपके अनेक रोग मिट जाते हैं। मोटापा तो मिटता ही मिटता है। इसे कैसे करना है, आप पूरे दिन में जो पानी का व्यवस्था रखते हैं ना, प्रयास करें फ्रिज का पानी नहीं पीना। और पानी कितना पीना है, अपने वजन जितना आपका बैठता है उसमें 10 से भाग कर दीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका वजन है 80 किलो, तो 80 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 8। तो उस 8 में से हमको 2 कम करना है, तो उत्तर आएगा 6। कहने का तात्पर्य, आप 6 लीटर पानी पीते हैं 80 किलो वजन होने पर, तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपका 1 महीने में ही लगभग 5 से 7 किलो वजन बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के दूर हो जाता है। तो इन अभ्यासों को करना है आपको। कब्ज आपको बिल्कुल नहीं रहने देना है। प्रयास करें अपने भोजन में आप मिश्रित अनाज शामिल करें। मिश्रित अनाज, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप और हम ज्यादातर गेहूं और चावल खाते हैं, तो प्रयास करिए गेहूं भी खाइए, चावल भी खाइए, पर बीच में इसमें कभी बाजरा जोड़ दीजिए, कभी इसमें मकई यानी मक्का जोड़ दीजिए, कभी इसमें ज्वार जोड़ दीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है, मोटे अन्न अनाज भी जोड़ते रहिए, केवल गेहूं और चावल पर निर्भर मत रहिए। ये आपके अनेक रोगों का कारण है, ज्यादा गेहूं खाना और ज्यादा चावल लगातार खाते रहना। तो मिला जुला खाना और मिलजुल के रहना, ये हमारी संस्कृति थी। आपको मोटापे के ये कुछ उपाय बताए,
कुछ एक उपाय और जान लीजिए जिनको मोटापा कम करना है बीच हथेली में, इस प्रकार ये पॉइंट दबाते हैं आप, तो आपका मोटापा बहुत और जल्दी तीव्र गति से कम होगा और बिना किसी साइड इफेक्ट, कोई दुष्प्रभाव नहीं इसका। तो आशा है इन उपायों को आप करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। यही आपका और हमारा फर्ज बनता है। मानवता हम सबके अंदर होनी चाहिए। शास्त्रों का भी निर्देश है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनना है। तो मनुष्य वही है जो खुद स्वस्थ रहे और दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करे। खुद हम मनुष्य बने, मननशील बने, खुद जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें, यही मानवता है। आज के लिए इतना ही। आशा है आप इन उपायों को करेंगे। और भोजन संबंधी एक उपाय मुझे और याद आ गया है कि आप अपने भोजन में प्रयास करें, हरी सब्जियों को जितना जोड़ते जाएंगे, सलाद को जितना जोड़ते जाएंगे, उतना ही ये पेट जो आपका कूड़ेदान बना हुआ ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप मोटापा तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ में ही जो मोटापा के सहायक बीमारियां हैं, समझ लीजिए थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी की किडनी में दिक्कत, किसी के लीवर में दिक्कत, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम, ये सब का मुख्य कारण हमारा पेट होता है कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही परिणाम पाते हैं। आशा है इन उपायों को भी करिए, अपने भोजन में सलाद की मात्रा भी रखिए और प्रयास करिए शाम का भोजन सूर्य छिपने से पहले करने की आदत बनाइए, या हो सके तो आप भोजन एक समय करते हैं तो ये मोटापा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, समझ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। कृपया वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी ये लाभ पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।